नमस्कार दोस्तों गोरखपुर का तिवारी हाता या फिर तिवारी अहाता बड़ी चर्चाओं में रहता है। चर्चाओं में इस वजह से क्योंकि यह पूर्वांचल की राजनीति का केंद्र है। चर्चाओं में इसलिए क्योंकि हाता वर्सेस शक्ति सदन की लड़ाई जग जाहिर रही है। हाता वर्सेस मठ की अदावत भी हर किसी को पता है। गोरखपुर में इसी तिवारी हाता की दीवार गिरा दी गई, वो दीवार गिर गई। वो तिवारी हाता जो राजनीति का केंद्र है, पूर्वांचल का केंद्र है, जहां से ठाकुर बनाम ब्राह्मण की पॉलिटिक्स पूर्वांचल के जिलों जिलों तक पहुंचती थी, उसकी तकरीबन 1.5 फीट की दीवार गिरा दी गई। गिराने की वजह क्योंकि गोरखपुर में सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। ये वही तिवारी हाता है जो लगातार सुर्खियों में रहता है और बीते कुछ दिनों से इस वजह से चर्चाओं में है क्योंकि तिवारी हाता के चश्मो चिराग पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी सलाखों के पीछे हैं, उन पर ईडी का शिकंजा है। ये वही तिवारी हाता है जिसके सर्वे सर्वा, जिसके मुखिया हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा नहीं लगने दी गई थी, उस चबूतरे को तोड़ दिया गया था। सवाल यह है कि तिवारी हाता आजकल इन दिनों इतना ज्यादा चर्चाओं में क्यों है? अखिलेश यादव ने भी यह कहा कि हाता हर किसी को नहीं भाता। क्या कहा था अखिलेश ने? आप उनका बयान भी सुनिए। वार जिस पे हुआ उसी को जेल भेज दिया। मिश्रा जी कम से कम बोल तो रहे हैं, उन्हें सजा बोलने की मिली है। जैसे किसी को खाता नहीं भाता, हाथा नहीं भाता। हाथा तो समझ रहे होंगे ना, हाथा ही नहीं भाता, किसी को पसंद ही नहीं है। तो समझ लो यही बात है कि मिश्रा जी क्योंकि सरकार के खिलाफ समय समय पे कुछ बात कह दे रहे थे, भाई जेल तो उसको जाना चाहिए था जिसने कहा। तो दोस्तों, क्या तिवारी हाते की गिरी हुई दीवार से पूर्वांचल में और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ साधने की, बहुत कुछ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? पूर्वांचल का तिवारी हाता वो जगह है जहां से पूर्वांचल की राजनीति तय होती है और अब इस तिवारी हाता की दीवार गिरा दी गई है। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की थी, लेकिन दरअसल ये जो पूरी बहस हो रही है इसके इर्द गिर्द है ब्राह्मण वोट्स। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है। एक नैरेटिव आप देख रहे हैं दलित बनाम करणी सेना का। वो नैरेटिव ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो दलित हैं वो भारतीय जनता पार्टी से लगातार नाराज हो रहे हैं और अगर नाराज ना होते तो बीजेपी को 12-12 दिनों तक के अंबेडकर को लेकर कार्यक्रम ना घोषित करने पड़ते। बीजेपी के नेता गांव-गांव घूमकर दलितों के बीच में संवाद ना कर रहे होते। और अब अखिलेश यादव ने एक नई तैयारी कर ली है। अखिलेश यादव ने, आपने देखा जिस तरीके से पूर्व सांसद कुशल तिवारी जो हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे हैं, उनके साथ मुलाकात की तस्वीर पोस्ट की और उसके साथ यह भी लिखा कि हाता किसी को नहीं भाता। और फिर बनारस वाले मिश्रा जी यानी सपा के नेता हरीश मिश्रा के साथ जिस तरीके की कार्रवाई हुई उसमें भी अखिलेश यादव ने प्रतिनिधि मंडल भेजा। फिर यह कहा कि जो मिश्रा जी हैं इनका बेहतर इलाज समाजवादी पार्टी कराएगी और फिर वो ये कह रहे हैं कि चाहे मिश्रा जी हो या तिवारी जी हो, हाता किसी को नहीं भाता। यानी अखिलेश का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। उत्तर प्रदेश में वो वोट बैंक जो जाहिर तौर पर सियासी सरपरस्ती की तलाश में है और 2017 के बाद से लगातार ब्राह्मण अपने आप को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में 11 से 12% है और ये उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने की कुव्वत रखते हैं, सरकार में सत्ता को इधर से उधर करने की ताकत भी रखते हैं। क्या उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नाराज हो रहा है? और जिस तरह से गोरखपुर में तिवारी हाता पर एक्शन हो रहा है, तिवारी परिवार पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्या 2027 में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है? और अखिलेश यादव को ये बात समझ आ गई है कि ब्राह्मणों को साधना बेहद जरूरी है। पीडीए के साथ साथ अगर ब्राह्मण बड़ी ताकत में जुड़ जाएं तो समाजवादी पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकती है और इसी वजह से अखिलेश इन दिनों ब्राह्मणों को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं और उनका फोकस ब्राह्मण वोट बैंक पर है। इस खबर में दोस्तों हमारे साथ इतना ही, लेकिन तिवारी हाता और ब्राह्मण पॉलिटिक्स जैसे चल रही है उत्तर प्रदेश में, उस पर एक बार फिर हम आपसे बातचीत करेंगे एक और खबर के साथ, तमाम पहलुओं के साथ, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में यह नैरेटिव बनता जा रहा है कि यूपी में ठाकुर बनाम दलित तो चल ही रहा है, ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई में भी कौन फायदा उठाएगा, इस पर भी हर किसी की नजर है। इस खबर में इतना ही। आप भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।